दोस्तों, माना कि सरकार को डिफेंड करना सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी होती है। अगर प्रधानमंत्री को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी दौरे पर कोई सवाल किया जाता है तो उसका लॉजिकल जवाब देना विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की ड्यूटी होती है। लेकिन ये ड्यूटी निभाने में कम से कम लॉजिकल बातें तो करनी चाहिए। पीएम मोदी को डिफेंड करने में क्या भारत के मतदाताओं के दिमाग का मजाक बनाना चाहिए? क्या उनके विवेक का दुनिया में मजाक बनवाना चाहिए? क्या भारत के मतदाताओं ने बोला है पीएम मोदी को कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हम बुरा मान जाएंगे, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हम वोट नहीं करेंगे? विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने, विदेश सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने क्या जवाब दिया है जब न्यूजीलैंड की रिपोर्टर ने सवाल पूछा? यह सवाल पूछा कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। न्यूजीलैंड में भी नॉर्वे वाला सीन हो जाता है, जहां पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की खबर सामने आती है तो वहां की मीडिया इसे मुद्दा बनाती है। एक महिला रिपोर्टर सवाल करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दो बड़े अधिकारी आपको फ्रेम में दिखाई देंगे, रणदीप जायसवाल स्पोक्स पर्सन विदेश मंत्रालय के और रुद्रेंद्र टंडन ये सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया जब महिला रिपोर्टर ने सवाल पूछा? भारत के मतदाताओं की विवेक का ही मजाक बनवा दिया। क्या सवाल पूछा रिपोर्टर ने? पहले सवाल आप सुनिए। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? तो विदेश सचिव को हंसी आ जाती है जब रिपोर्टर सवाल करती हैं कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? सीधा सा सवाल पूछा गया था, उसके बाद विदेश सचिव को समझ नहीं आता कि बोलूं तो बोलूं क्या। ना बोलते और ये कहते कि हमारा मुद्दा नहीं है, ये उनका डिसीजन है, तो ये कहते तो काम चल जाता। लेकिन पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर विदेश सचिव साहब ने जो जवाब दिया वो कितना बचकाना है। शुरुआत में मुस्कुराने के बाद, बात को टालने की कोशिश के बाद जो जवाब दिया, ना देते तो ही अच्छा था। क्योंकि क्या बोला विदेश सचिव ने, आप बयान सुनिए कि पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर वो क्या लॉजिक देते हैं और कैसे लॉजिक की ऐसी तैसी करते, जरा देखिए। See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. He's a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers. So in the issue of immigration, तो विदेश सचिव यहां पर जवाब देते हैं कि भारत की बहुत सारी जनता गांव में रहती है और गांव की जनता अगर पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर रिपोर्टर्स से बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो गांव की जनता कैसे नाराज हो सकती है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। जो अंग्रेजी में बोला विदेश सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने, तो उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। उन्होंने शुरुआत में कहा कि देखिए, एक सिविल सेवक होने के नाते मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। तो जवाब की शुरुआत जहां से की, लगा कि आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे कि ये तो पीएम मोदी का मामला है, उनकी कार्यशैली का मामला है, मैं तो सिविल सेवक हूं, तो मैं इस पर क्या बोलूं। लेकिन उसके बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और जो लॉजिक न्यूजीलैंड की रिपोर्टर के सामने रखा, वहां पर बैठी भारतीय और न्यूजीलैंड की मीडिया के सामने रखा, तो बहुतों का सिर चकरा गया होगा। क्या भारत की जनता इतनी भोली भाली है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएगी? क्या कहते विदेश सचिव? वो पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर क्या संभावना जताते हैं, क्या लॉजिक देते हैं? कहते हैं, मैं इसका संदर्भ जरूर बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी एक विशिष्ट भारतीय राजनेता हैं। आमतौर पर भारत के नेता अपने मतदाताओं से सीधे जुड़ना पसंद करते हैं, यानी डायरेक्ट कनेक्शन। आगे कहते हैं, यह भी याद रखना चाहिए कि भारत के अधिकांश मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। वो अपने नेता से सीधा संवाद चाहते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं कि कोई उनके और नेता के बीच मध्यस्थ बने, यानी बिचौलिया बने, या उनकी ओर से बात करे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मतदाताओं से सीधे
जुड़ने की इस शैली को बहुत प्रभावी ढंग से विकसित किया है। यही वजह है कि उनका यह तरीका राजनीतिक रूप से सफल भी रहा है। वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और आज अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री हैं। इसी कारण वो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल है। यानी रुद्रेंद्र टंडन के लॉजिक क्या कहते हैं? लॉजिक कहते हैं कि ज्यादातर गांव की जनता है और गांव की जनता ये पसंद नहीं करती कि बीच के लोगों से बातचीत की जाए। यानी मीडिया वाले क्या बिचौलिए हैं? क्या इससे पहले मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वाजपेयी जी करते थे, तमाम प्रधानमंत्री करते आए हैं, तो क्या वो भारत की जनता को नाराज कर देते थे? क्या भारत की गांव की जनता इस बात से नाराज हो जाती कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि देखिए बिचौलियों से बात कर रहे हैं? क्या देश की मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को बिचौलिया बना दिया गया है? अगर न्यूजीलैंड गए हैं देश के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर मीडिया से बात कर लेते तो क्या भारत की गांव की जनता नाराज हो जाती? क्या आप कभी इस लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? तो रुद्रेंद्र टंडन के दिमाग को सलाम है कि भाई साहब क्या गजब का लॉजिक ढूंढ कर निकाला है आपने। इसके बाद ये भी कहते हैं कि तरीका सफल रहा है, इसी वजह से पीएम मोदी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो लगातार सफल रहे हैं। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना उनकी सफलता की वजह है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने से जनता नाराज नहीं होती? ऐसा लॉजिक लगाने की बजाय विदेश सचिव जवाब ना देते तो अच्छा रहता। लेकिन ये पूरा वाकया ये भी संदेश देता है कि प्रधानमंत्री तो सवालों का सामना नहीं करते, बेचारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी फंस जाते हैं, उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, प्रधानमंत्री डायलॉग मारते हैं कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है। तो जहां लोकतंत्र की जननी कहा जाता है अपने देश को, क्या वहां पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का इतना सम्मान नहीं करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के नेता मीडिया से बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सब देशों के राष्ट्राध्यक्ष मीडिया के सामने आते हैं, सवालों का सामना करते हैं। जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी एक लोकतंत्र का हिस्सा होता है, एक कल्चर होता है। पीएम मोदी से नॉर्वे में यही सवाल किया गया था। जब पीएम मोदी सवाल को अनसुना करके निकल गए तो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी नॉर्वे की रिपोर्टर ने सवाल किया था। अब न्यूजीलैंड की रिपोर्टर ने भी वही सवाल किया है। नॉर्वे के बाद न्यूजीलैंड में जिससे सवाल पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया में भी तंज कसा गया कि भारत के प्रधानमंत्री अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पसंद नहीं करते, उन्हें स्टेज्ड इवेंट ज़्यादा पसंद हैं जो पूरी तरह से अपने हिसाब से आयोजित किए जाते हैं। तो दुनिया में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं, सवाल हो रहे हैं और जवाब ऐसे आ रहे हैं जो भारत के मतदाताओं को ही एकदम से मासूम दिखाते हैं कि भारत के मतदाता नाराज हो जाएंगे अगर पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? विदेश मंत्रालय के अधिकारी के ऐसे जवाब को लेकर क्या सोचते हैं? और पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वजह हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।